बहुत बड़ी प्रोग्राम चला रही है, आज से शुरू हुआ है। हमारे पास म्याओं के जितने भी भाई बहने सभी लोग आए हैं। आप सबों के नाम से आज और ग्रुप को वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं। हमारे बीच धुंधुमा पल्ली के बहुत सारे लोग आज भी आए हैं, कल भी आए थे, आज और सेकंड ग्रुप आए हैं अदर साथी के अगुवाई से। इसलिए आज हमारे पल्ली के पुरोहित पीटर म्याओ पारिसिका पल्ली पुरोहित थे, उनके नाम से और सबके नाम से हम सबों के नाम से मैं पगलेनस सुंदरी में रहता हूँ, सुंदरी के साथ में आप सबों को हार्दिक स्वागत। हमें खुश है कि आप लोग यहाँ पर आए हैं तीर्थ यात्रा में। छोटा सा निवेदन है, हम लोगों के लिए प्रार्थना कीजिए और हमारी प्रार्थना जरूर आप लोगों के साथ में है। इन दिनों बहुत से लोग अलग बारिश में आ रहे हैं, से धुंधुमा से आप लोग आए हैं। आप सभी को हार्दिक स्वागत। और इस पवित्र स्थान पर आप जो खड़ा हुए हैं, प्रभु का धन्यवाद दें और खाली हाथ वापस ना जाए, प्रभु का आशीष लेके अपने लिए, परिवार के सदस्यों के लिए और जो चाहते हो कि आ भी पाए उन सबके लिए भी आज की प्रार्थना में हम याद करेंगे। इतने कहकर मैं हमारे रिट्रीट टीचर पदक विनोद से अनुरोध करूँगा आज के भीतर अपनी सांस अगुवाई करें। धन्यवाद। इस विश्वविद्यालय में हमारे सारे प्रार्थनाओं को ईश्वर के सानिध्य में समर्पित करेंगे। तीर्थ यात्रा के लिए इस जगह में जब हम उपस्थित हैं, याद करें हमें लेने वाले ईश्वर के सानिध्य में है। मांगने से पहले ही हमारे जरूरतें ईश्वर जानते हैं, बाइबल में लिखा हुआ। तो भी ईश्वर का दया मांग हमें दिया जाए। भाई बहनों, हमारे सारे मांगों को इस समय ईश्वर के सानिध्य में इस विश्वविद्यालय के द्वारा समर्पित करें। अपने परिवार व्यक्तिगत रूप से यदि आप कुछ प्रार्थना मांगते हो, चंगाई हो या हमारे पारिवारिक परेशानी हो, परिवार में अशांति हो, हमारे परिवार में कोई किसी प्रकार के बुरे आदत पर पड़े हुए हैं, उन सबों को इस वेदी पर समय समर्पित करें। हमारे बुजुर्ग माता पिताओं को समय याद करें, बच्चों को समर्पित पवित्र जगह पर उपस्थित है। मिस्सा विदान के समय प्रभु यीशु का स्वर्गीय सानिध्य इस जगह में, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा का सानिध्य का इस पवित्र जगह में हमारे अशुद्धता का जूता पहन कर ही हम खड़े हो ईश्वर की हमसे चाहते हैं उन सभी पाप बंधनों का जूता आज हम निकाले, क्योंकि जिन्होंने हमें बुलाया वह पवित्र है, हमें सिखा दी और परम प्रसाद के रूप में यीशु हमारे अंदर आ उसने हमको मारा है, वही हमारे घावों पर पट्टी बांधेंगे। वह हमें 2 दिन बाद जिलाएंगे, तीसरे दिन वह हमें उठाएंगे और हम उसके सामने जीवित रहेंगे। आओ हम प्रभु का ज्ञान प्राप्त करने का प्रयत्न करें। उसका आगमन भोर की तरह निश्चित है। वह पृथ्वी को सींचने वाली हितकारी वर्षा की तरह हमारे पास आएगा। एफ्रेम
मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? यूदा, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? तुम्हारा प्रेम भोर के कोहरे के समान है, ओस के समान जो शीघ्र ही लुप्त हो जाती है। इसीलिए मैंने नावियों द्वारा तुम्हें घायल किया, अपने मुंह के शब्द द्वारा तुम्हें मारा है, क्योंकि मैं बलिदान की अपेक्षा प्रेम और होम की अपेक्षा ईश्वर का ज्ञान चाहता हूँ। प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। विजिट करने के लिए गई और उस बहन को वहां के गिरजा में घुसने ना सका। आज आप लोग इस मंदिर के अंदर बैठे हुए हैं, लेकिन उस बहन को मंदिर में प्रवेश करने नहीं सका। उस बहन का नाम है, वो आज एक संत है, सेंट मेरी ऑफ इजिप्ट। इजिप्ट का संत मेरी बोल के एक संत है कैथोलिक कलीसिया में। ये बहन अपने जीवन के बारे में इस तरह बताती है, जब 9 साल का रहा अपने घर से वो निकली और इसके बाद उनका जीवन पापमय जीवन, विशेषकर इस बहन शरीर का पाप में समय बिताई। ऑलमोस्ट 70 years 17 साल व्यभिचार का जीवन बिताया। ये शरीर की इच्छा पूरा करने के लिए अनेक लोगों के साथ वो अपने शरीर को बांटा। इनका मतलब केवल पैसा का मतलब नहीं रहा, बल्कि बस शरीर की इच्छा पूरा करना। ऐसा रहते समय ये बात सुना कि ये जो ग्रुप इजिप्ट से प्रभु यीशु का जन्म जिस देश में हुआ है उस देश में तीर्थ यात्रा के लिए जा रहे हैं, तो ये बात सोची मैं भी जाऊं
जाने का मतलब ईश्वर के आशीष अपनाने के लिए तो नहीं रहा, बल्कि उनके मन में यही मतलब रहा, मैं तो इस इजिप्ट देश में रहकर यहाँ के कई पुरुषों के साथ अपने शरीर को बांट दिया है और यहाँ के टेस्ट अभी मुझे पता है, लेकिन मैं उस देश में जाऊंगी और वहाँ अनेक लोग तीर्थ यात्रा के लिए अलग अलग देश से आते हैं, मैं उनके साथ अपने शरीर बांट लूंगी और एक पवित्र व्यक्ति को देने की आपके लिए पवित्र शरीर दे दिया। माँ, आप अपने बेटा से प्रार्थना कीजिए ताकि आपकी मध्यस्थता के द्वारा आपका बेटा मुझे ये गिरजा में प्रवेश करने के लिए कृपा दे। माँ, मैं आपसे बताती हूँ, मैं अपना जीवन बदल दूंगा। ये प्रार्थना करके ये बाहर जाकर फिर से उस दरवाजे कोई रोक नहीं लगा और आराम से गिरजा के अंदर प्रवेश। गिरजा में प्रवेश करके वहां पे उठना कहकर ये बाहर एक प्रार्थना भी, हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, ये ईंटा से बना हुआ इस मंदिर के अंदर प्रवेश करने के लिए, आपके इस पवित्रता के सामने प्रवेश करने के लिए मेरे ये अपवित्र जीवन मुझे रोक दिया हो, मुझे स्वर्ग में कैसे प्रवेश कर पाएगा? ईश्वर का सच्चा सानिध्य में जहां पे ईश्वर की उपस्थिति है, वो उपस्थिति में मैं कैसे प्रवेश कर पाऊंगी? इसलिए मैं आज से लेकर एक डिसीजन ले रही हूं, एक निश्चय कर रही हूं, यदि मेरा एक जीवन हो इस धरती पर, मैं आज से लेकर पवित्रता की जीवन बिताऊंगी, मैं पापमय जीवन आज से छोड़ दूंगी और मैंने जितने पाप कर डाला है मैं अब से लेकर उसके लिए प्रायश्चित करते हुए जीवन बिताऊंगी। वहां से लेकर ये इजिप्ट की मरियम ने एक डिसीजन ले लिया, वहां से लेकर इस बाहर अपने जीवन को छोड़ दिया, पापमय जीवन को छोड़ दिया और उनके पास जो खाना रहा वो खाना खाने के बाद निर्जन प्रदेश में जाकर पवित्रता का जीवन, प्रार्थना में, उपवास में और जीवन बिताई। और आज ये बहन कैथोलिक कलीसिया में एक संत है, सेंट मेरी ऑफ इजिप्ट। भाई बहनों, आज आप इस पवित्रता का जगह में, प्रार्थना के इस मंदिर में उपस्थित हो, एक उपवास काल में हम तीर्थ यात्रा में इस जगह में आए हैं। केवल इस तीर्थ यात्रा यहाँ पे हम एक दिन आए, घूम के देखे और बाकी चले गए, इसमें खत्म नहीं होता है। हमारे एक जीवन का मतलब है, संत पौलुस कहते हैं, मैं एक मतलब को अपने मन में रहते हुए आगे बढ़ता हूं। क्या है ये मतलब? क्या पर्पस है? यीशु में विश्वास करने वाले एक क्रिश्चियन का मतलब क्या है? क्या इस धरती पर सारे सुख सुविधा के जीवन बिताए? आप इस मंदिर में अपने प्रार्थनाओं को लेके आए होंगे, ज्यादातर प्रार्थना ही है मटीरियल फैसिलिटीज मिलना, शायद चंगाई हो सकता है, पैसा हो सकता है, पारिवारिक प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। रो आप इस मंदिर में मैं आया हूँ, आई हूँ, मुझे इस प्रॉब्लम से छुटकारा दे। शायद ज्यादातर हमारा प्रार्थना तो यही है। क्या इतना से खत्म होना है? इसलिए संत पौलुस कहता है, मेरा एक मतलब है, हर क्रिश्चियन विश्वासी का एक मतलब है, ये मतलब है कि हम ईश्वर के पास पहुंच जाए, किए बिना कोई भी ईश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। बाइबल में इस तरह लिखा हुआ, मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा। इब्रानियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 12 वर्ष 14, हीब्रू चैप्टर 12 वर्स 14, वहां पे इस तरह लिखा हुआ है, सबों के साथ शांति बनाए रखे और पवित्रता की साधना करे, इसके बिना कोई ईश्वर के दर्शन नहीं कर पाएगा। मेरे पीछे बोलेंगे, बाइबल कहती है पवित्रता की साधना करे, इसके बिना कोई भी ईश्वर के दर्शन नहीं कर पाएगा। हालेलुया। बाइबल कहती है पवित्रता की साधना करे, इसके बिना कोई भी ईश्वर के दर्शन
मिलेगा या ना मिलेगा, बाइबल हमें क्या सिखाती है, हम इसके बारे में थोड़ा सा देखने के लिए जा रहे हैं। मैं आज अभी आपके सानिध्य में इस इजिप्ट का संत मरियम के बारे में बताया और वचन में थिस्सलुनीकियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 4 का पद संख्या 3 से लेकर इस तरह लिखा हुआ है। Thessalonians chapter 4 verses 3 onwards, वहां लिखा है ईश्वर की इच्छा यह है कि आप लोग पवित्र बने और व्यभिचार से दूर रहे। और इसके बाद पद 7 में लिखा हुआ है ईश्वर ने हमें अशुद्धता के लिए नहीं बल्कि पवित्रता के लिए बुलाया है। मेरे पीछे बोलेंगे ईश्वर की इच्छा यह है कि आप लोग पवित्र बने, क्योंकि ईश्वर ने हमें अशुद्धता के लिए नहीं पवित्रता के लिए बुलाया है। हम दाहिने हाथ को ऊपर उठाएंगे, दाहिने हाथ को ऊपर उठाएंगे और जोर से बोलेंगे। हम बोलेंगे ईश्वर की इच्छा यह है कि आप लोग पवित्र बने, क्योंकि ईश्वर ने हमें अशुद्धता के लिए नहीं बल्कि पवित्रता के लिए बुलाया है। हाथों को नीचे करेंगे, एक बार अच्छा से ताली बजाएंगे। दूर रहो व्यभिचार से, गंदगी से, नशा से और अन्य बातों से दूर रहो। क्यों बोल रहा है? थोड़ा सा हम देखें। हालेलुया। बाइबल कहती है क्या तुम नहीं जानते तुम्हारा शरीर ईश्वर का मंदिर है और ईश्वर के पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर निवास करता है। बाइबल कहती है क्या तुम ना जानते तुम्हारा शरीर ईश्वर का मंदिर है और तुम्हारे अंदर कौन निवास करता है? ईश्वर ने। हाँ, ईश्वर और ईश्वर का पवित्र आत्मा निवास करता है। तो हमारे अंदर कौन रहना चाहिए? ईश्वर का आत्मा रहना चाहिए। बाइबल कहती है आत्मा पवित्र है, ईश्वर पवित्र है। ईश्वर क्या है? पवित्र है। और आत्मा गंदगी में रह सकता है क्या? आत्मा गंदगी में रह सकता है? प्रज्ञा ग्रंथ में इस बारे में लिखा हुआ बुक ऑफ विस्डम, प्रज्ञा ग्रंथ पुराना लिखा में आपको मिलेगा, मैं आपको पढ़ के सुनाएंगे। बुक ऑफ विस्डम, प्रज्ञा ग्रंथ, प्रज्ञा ग्रंथ, उसका अध्याय 1 में एक वचन है, प्रज्ञा ग्रंथ चैप्टर 1 वर्स 4। वहां लिखा है प्रज्ञा उस आत्मा में प्रवेश नहीं करती जो बुराई के बात की सोचती है और उस शरीर में निवास नहीं कर सकती जो पाप के अधीनता में है। प्रज्ञा मतलब होली स्पिरिट है। प्रज्ञा होली स्पिरिट पवित्र आत्मा है। राजा सुलेमान को पवित्र आत्मा दिया था, वो प्रज्ञा ईश्वर दिया, पवित्र आत्मा के द्वारा प्रज्ञा देता है। यदि किसी के अंदर ज्ञान का अभाव हो, ईश्वर से मांगे वो खुले हाथ देता है। प्रज्ञा यीशु जब 12 साल का पूछा, ये छोटा लड़का का था ना, ज्ञान कहां से आए? वो आत्मा है, ईश्वर का स्पिरिट है, पवित्र आत्मा है, प्रज्ञा। वचन कहता है पवित्र आत्मा उस मनुष्य में प्रवेश नहीं करती जो बुराई की बातें सोचती है और उस शरीर में निवास नहीं करती जो पाप के अधीनता में। पाप के अधीनता में रहने वाले एक शरीर में पवित्र आत्मा निवास नहीं कर सकता है। बाइबल हमें सिखाती है। रोमियों के नाम से पौलुस का पत्र अध्याय 8 यदि आप पढ़ के देखेगा, रोमन्स चैप्टर 8, वहां में भी बाइबल हमें पवित्रता के बारे में सिखाता है। शरीर को पवित्र रखने के बारे में बाइबल कहती है चैप्टर 8 का वर्स 13, यदि आप शरीर की वासनाओं के अधीन रहकर जीवन बिताएंगे तो अवश्य मर जाएंगे, लेकिन यदि आप आत्मा की प्रेरणा से शरीर की वासनाओं का दमन करोगे तो आपको जीवन प्राप्त होगा। जो लोग ईश्वर के आत्मा से संचालित हैं वे सब ईश्वर के पुत्र हैं। वचन कहता है यदि शरीर की वासनाओं के अनुसार आप जीवन बिताते हैं,
जाए कि मेरे में लिखा हुआ। ये शरीर का पवित्रता सच में आत्मा को हमारे अंदर रखे। ये आत्मा एक मनुष्य के अंदर जब आ जाते वो मनुष्य पवित्र बनता है, ब्लेसिंग में बदलता है। आत्मा एक मनुष्य के अंदर निवास करते वो मनुष्य अनुग्रह बनता है, ब्लेसिंग बनता है। उदाहरण के लिए मैं आपके सामने दो इंसिडेंट रखने के लिए चाहता हूं। एक है हमारे भारत का कैथोलिक कलीसिया का सबसे पहले संत जो है संत अल्फोंस। किसी मनुष्य को कैथोलिक कलीसिया संत घोषित करना हो तुरंत घोषित नहीं करता, कुछ इंसिडेंट्स होना चाहिए, कुछ चमत्कार होना चाहिए। संत अल्फोंस को संत घोषित करने के लिए एक चमत्कार हुआ है। ये चमत्कार ये जीनी बोल के एक लड़का, ये बच्चा जब जन्म हुआ था उसका पैर मुड़ा हुआ था, चल नहीं पा रहा है, ऐसा टेढ़ा पैर उसके साथ वो जन्म लिया। डॉक्टर लोग उस बच्चा का पैर पट्टी से बांध के रखने, सीधा करके पट्टी से बांध के रखा, लेकिन इतना कोमल शरीर है जिसके चलते ये बेटा इतना रोता है और 2-3 दिन ऐसा बांध के रखा, घाव हो गया। डॉक्टर लोग बोला और कुछ नहीं कर पाते हैं, हम वेट करेंगे बेटा थोड़ा बड़ा होने है, इसके बाद हम ऑपरेशन करके इसको सीधा कर सकते हैं, बस और कुछ नहीं कर पाया। पेरेंट्स टीचर्स है, स्कूल का टीचर्स है। एक दिन बेटा के साथ गिरजा में जब मिसा के लिए गया संडे में, कुछ जरूरत के लिए वहां पे पढ़ी पुरोहित के पास चला गया। ये मम्मी का हाथ में बैठा है, पढ़ी पुरोहित जब बैठा तो देखा तो पैर ऐसा टटा हुआ है। बैठा तो बाबा मम्मी से पूछा ये कैसा है क्या है, मतलब बताया, डॉक्टर ने बताया है कि वेट करना और बड़ा होना चाहिए। पढ़ी पुरोहित बोला आप एक काम क्यों कर नहीं सकता है, आप संत अल्फोंसा का कब्र के पास जाकर उनसे प्रार्थना कीजिए ना। पढ़ी पुरोहित इसलिए बोला संत अल्फोंसा ईश्वर के प्यार के कारण सिस्टर करने के लिए जब परिवार वाला रोके थे वो भूसी में, जलने वाले भूसी में ले जाकर पैर रखी थी और पैर जला दिया था। ईश्वर के प्रेम के कारण उसने अपने पैर को जला दिया। इसलिए ये बैठा कि प्रोनो पैर से जो है इससे बड़ी बात बोला आप जाइए ना कब्रिस्तान में जहाँ पे मां ये संत अल्फोंसा को दफनाया है, आप जाकर वहां पे प्रार्थना कीजिए। पापा मम्मी ये बात सुनकर बैठा को लेकर वहां पे चले गए और कब्र ऐसा अच्छा से सजाकर बनाया हुआ है, ये मार्बल समुद्र के ऊपर बिछाया हुआ है। ये बेटा को ले जाकर उस मार्बल में थोड़ा समय बिताया, प्रार्थना करके थोड़ा समय के बाद जैसे आप आज यहाँ पे आप बैठे हुए हैं, आप प्रार्थना करके फिर अपने घर वापस लौट गए। वापस लौट गए, जैसे उनके आदत के अनुसार डेली शाम के समय पर रोसरी माला करते हैं घर में। रोसरी माला करते समय ये बेटा चल नहीं सकता है, इसलिए बस ऐसे चारों बाहर हाथ के सहारे से घूम के रहता है। तो उस दिन भी ये बेटा ऐसे खेल रहे थे, खेलते खेलते ये बेटा पीछे आ गया, मम्मी का पीठ के पीछे आ गया, मम्मी का पीठ पकड़ कर वो खड़ा हो गया। खड़ा होने के बाद ये हाथ जोड़कर 2-3 स्टेप रखा। उस समय में बेटा के पैर की ओर देखा, ये मुड़ा हुआ पैर सीधा हो गया। वहां पे एक चमत्कार हो गया, कोई ट्रीटमेंट के बिना जब संत अल्फोंसा के लिए कब्रिस्तान में जाकर जब प्रार्थना किया, संत अल्फोंसा के विशेष मध्यस्थता के द्वारा इस बेटा का पैर सीधा हो गया। सारा डॉक्यूमेंट्स है, एक्सरे का सारा डिटेल्स, डॉक्टरों का डिटेल्स सब कुछ है और डॉक्टरों ने डिक्लेयर किया ये चमत्कार है, ये चमत्कार। इसलिए उस चमत्कार को हम रोम में भेज दिए और इसी के सहारा से सब अल्फोंसा को संत घोषित किया। एक घटना। दूसरा घटना मैं आपके सामने रख रहा हूं। मैं कुछ सालों पहले जब झारखंड में था, उस समय मेरे पास एक मम्मी को प्रार्थना के लिए गया, परिवार लेके वहां पे लेके आए। इस परिवार से जब बातें करते समय ये परिवार एक बात बताया कि है, बताइए हम गरीब परिवार के हैं, हमारे पास खेत मेहनत करके थोड़ा कुछ पैसा आ गया, हमने एक छोटा सा घर खरीद लिया और वहां पे जाकर हम रहने के लिए शुरू की। सबसे पहले पति बीमार हो गए,
पति इतना ठीक बीमार हो गया, काम में नहीं चला पा रहे हैं, इसलिए पति जब कई दिनों से मेहनत नहीं कर पा रहे हैं, घर में कुछ नहीं है, भूखे पड़ा हुआ है, तब वह पत्नी एक बार इस तरह प्रार्थना की कि पति का बीमार यदि मुझे मिल जाए। पति काम में जा सकते थे, मैं बीमार होने से भी कोई दिक्कत नहीं। यह बात आती है जब उन्होंने इस तरह प्रार्थना किया, कुछ दिन के अंदर ये पत्नी बीमार हो गई, पति ठीक हो गया। तब से लेकर कुछ 2-3 साल हो गए ये बीमार। और बातें करते करते मैंने जब पूछा आप रहने वाली जगह क्या है, कैसा है, क्योंकि वो लोग बताते हो घर में जाकर रहा उसमें ऐसा हुआ। तब ये बताए ये घर जहाँ में लेकर आया है, एक पंजाबी से खरीदा, एक पंजाबी आदमी से। ये पंजाबी उस जमीन को खरीद लिया। जब उन्होंने इस जमीन को खरीदा था, ये ऐसा एक जगह था नदी के किनारे, लाशों को जलाने का एक जगह, बरियल ग्राउंड, एक क्रिमेशन करने वाला जगह। वो जगह उन्होंने खरीद लिया क्योंकि कुछ दिनों से वो छोड़ा हुआ था, वहां में एक जमीन खरीद लिया, उन्होंने एक छोटा घर बनाया। और ये घर बेच के हमको तो मालूम नहीं था इस जगह है करके, लेकिन बाद में हमको पता चला ये ऐसा एक जगह है। वहां लेकर जब रहने के लिए शुरू की, तब से लेकर ये बहन बीमार हो गए। दोनों कब्रिस्तान, दोनों मनुष्यों को दफनाने का जगह, एक सन अल्फोंसा, दूसरा कुछ अन्य लोग, कौन है क्या है हमको पता नहीं। एक जगह में एक बीमार मनुष्य जाकर जब प्रार्थना करता है, वहां से इस बेटा या इस मनुष्य चंगे हो जाते हैं। लेकिन दूसरा जगह जहां पे ये मनुष्यों को जहां पे जलाया गया, दफनाया गया है, वहां जब जाकर रहने के लिए शुरू किया, जो बीमार नहीं थे वो बीमार हो गए। क्या है इसका डिफरेंस? हालेलुया। इसका डिफरेंस यही है, भाइयों को मैं याद कीजिए, ये सन अल्फोंसा जब अपना जीवन बिताई, ये पवित्रता में वो जीवन नहीं बिताई, लेकिन ईश्वर का विश्वास में पवित्रता में जीवन जीकर जो मरा है, उस बहन के अंदर ईश्वर का पवित्र आत्मा निवास करती थी। और वही पवित्र आत्मा आज भी इस बहन का शरीर को जहां पे रखे हुए थे, उस जगह में वो आत्मा काम करता है। लेकिन दूसरा जगह पे जहां मनुष्य शायद अशुद्धता का जीवन बिताया, हर प्रकार का भोग विलास में, नशा में, व्यभिचार में जीवन बिताए, उस जगह में जाकर एक मनुष्य रहता है, उस जगह अशुद्धता का जगह बनता है। क्योंकि बाइबल में अशुद्धता और पवित्रता का अनेक उदाहरण हमारे सामने रहता है। बाइबल यदि आप पढ़ के देखेगा, नया नियम में संत पौलुस के बारे में रहता है, पता है संत पौलुस के अंदर ईश्वर अपने पवित्र आत्मा को रख दिया। प्रेरित अध्याय 9 यदि आप पढ़ के देखेगा, आपको पता चलेगा ईश्वर के आत्मा संत पौलुस के ऊपर अधिकार दे चुका था। और ये संत पौलुस का रुमाल लेकर रोगियों के ऊपर रखते हुए लोग प्रार्थना करते थे, और रुमाल के द्वारा रोगी चंगे हो जाते थे। और प्रेरित में फिर से लिखा हुआ है, पेतरुस जहां पे जाते थे, लोग रोगियों को ले आकर रास्ता के किनारे पर लिटा देते। पेतरुस का छाया रोगियों के ऊपर पड़ने से रोगी चंगे हो जाते थे। क्यों? क्योंकि वे पवित्रता का जीवन, उनके शरीर के अंदर पवित्र आत्मा निवास करता है। इसलिए उनका शरीर और उनका शरीर में स्पर्श किया हुआ चीज में भी वो पवित्रता मिल जाता है, वो ब्लेसिंग में बदल जाए, अनुग्रह में बदल जाए। इसलिए प्रभु यीशु कहा, यीशु में विश्वास करने वालों से कहा, क्या तुम नहीं जानते तुम संसार की ज्योति हो? यू आर ए ब्लेसिंग, तुम अनुग्रह है, क्योंकि तुम्हारे अंदर पवित्र आत्मा निवास करता है। तुम रहने वाला जगह, तुम्हारे सानिध्य वो पवित्रता में बदलता है, क्योंकि तुम्हारे अंदर रहने वाला वो ईश्वर पवित्र है। हालेलुया। पुराने नियम में एलीशा नबी के बारे में लिखा हुआ है, वो एलीशा नबी मर गया था, एलीशा में ये पवित्र आत्मा निवास करता था। और इस तरह एक घर में लिखा हुआ है, एक मनुष्य मर गया था, उसको दफनाने के लिए लोग लेके
जब उस मर्द का शरीर स्पर्श किया, बाइबल कहते हैं उसी समय उसमें जीवन आ गया। एक हड्डी मरा हुआ था, सालों पहले मर गया है, अब बस केवल हड्डी बचा हुआ है। सालों पहले मरा हुआ उस व्यक्ति का शरीर का एक हिस्सा में वो पवित्र आत्मा का सानिध्य है, चंगाई का अनुभव। इसलिए पुराना समय से लेकर कलीसिया को ये मालूम था, इसलिए कहते हैं जहां पे मिस्सा चढ़ाते थे वहां पे समूह लोगों का रिलिक्स रखते थे। रिलिक्स क्या है? उनका शरीर का एक हिस्सा हो सकता है, उसको रिलिक्स करता है। ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, तीन टाइप्स ऑफ रिलिक्स आ रहे हैं, तीन प्रकार का रिलिक्स है। ए ग्रेड वही है उनका शरीर का एक हिस्सा, उनका हड्डी हो सकता है, बाल हो सकता है या नाखून हो सकता है, कुछ भी हो, उसको जो ए ग्रेड रिलिक्स बोलता है। और सी बी ग्रेड है उनका कपड़ा, उनको उन्होंने जो यूज किया था वो कोई भी चीज हो सकता है, चप्पल हो सकता है, कपड़ा हो सकता है, बर्तन हो सकता है, खटिया हो सकता है जहां पर लेटता था, मतलब ये सब बी ग्रेड है। सी ग्रेड है, ए ग्रेड या बी ग्रेड में स्पर्श किया हुआ एक कपड़ा का टुकड़ा, ज्यादातर आपको जो मिलता है सी ग्रेड रिलिक्स की है। ये विशुद्ध उसके चापल में रखा हुआ है, कहीं सेंट लोगों का रिलिक्स रखा हुआ है। इसमें एक ब्लेसिंग है, इसमें एक अनुग्रह है, क्योंकि वे पवित्र जीवन बिताए और ईश्वर का सानिध्य उसमें है और पवित्रता के साथ भाई बहनों हम जीवन बिताते हैं, हम भी एक ब्लेसिंग बनता है। इसलिए प्रभु कहता है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। ईश्वर हमें पवित्रता के लिए बुलाया है, अशुद्धता के लिए नहीं। बाइबल हमें सिखाती है। आज आप यहाँ पे इस मंदिर में हैं, तीर्थ यात्रा के लिए आए हुए हैं और कुछ लोग इसी बारिश का है, हम ये ना भूले ईश्वर हमें पवित्रता के लिए बुलाया है, हर तरह का गंदगी के लिए ना बुलाया है। हम जब अपने घर को हम पवित्रता में जीवन बिताकर अपना घर में जब रहता है, हमारा घर ब्लेसिंग में बनेगा। आप जीने वाले एरिया अनुग्रह में बदलेगा, आपका गांव अनुग्रह में बदलेगा, आपके सानिध्य अनुग्रह में बदलता है। इसलिए कहते हैं पुराने समय के बारे में कहते हैं केरला में ऐसा होता था, कहते हैं हमारे भारत के ट्रेडिशन के अनुसार हाई कास्ट लोग जो ब्राह्मण्स जो है, ये कहते हैं केरला में ऐसा होता था, किसी ब्राह्मण का घर अशुद्ध हो जाते थे, वहां पे ब्राह्मण एक क्रिश्चियन को बुलाते थे। वो विश्वास करता था कि क्रिश्चियन आदमी मेरा घर में प्रवेश करेगा, मेरा घर पवित्र हो जाएगा, अशुद्ध ना हो जाएगा, ये विश्वास करते थे। इसलिए आज हम इस संविधान में आगे बढ़ते हैं, हम अपने को समर्पित करें, हमारे शरीर को समर्पित करें। सालों पहले इजिप्ट का वो मरियम समझ लिया तीर्थ यात्रा का मतलब केवल घूमना नहीं, केवल घूम के देखना नहीं, बल्कि ईश्वर के हाथ में अपने आप इस जगह में है और हम स्वर्ग की ओर तीर्थ यात्रा कर रहे हैं, एक दिन स्वर्ग में प्रवेश करने के लिए। आज से लेकर हम उस मतलब के साथ ईश्वर के पवित्रता में जीने के कृपा मांगते हुए थोड़ी और दाकर चढ़ाएंगे।
इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और से अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत वास्तव है, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया है। तो मेरी स्मृति में याद किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरुत्थान तक करते रहेंगे। युग युग में तेरे पर विश्वस्त बने, तेरे स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। ईश्वर इस काम को चंगाई प्रदान करें। साथ साथ हम जो भी मंगलों को लेके आए हैं, हमारे सभी मंगलों को भी हम ईश्वर के सामने इस समय समर्पित करते हुए ईश्वर की स्तुति गान करें। इन्हीं प्रभु के द्वारा, इन्हीं के साथ तुम्हारी मैं, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। हम सब मिलकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें, जैसे हमारे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता, मेरा
हम प्रार्थना लगन से तुझे खोजे क्रूस के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। हम सभी क्रिस्त की प्रेम और सेवा में अपने जीवन बिताएंगे। ईश्वर को धन्यवाद।